Ladies and gentlemen, we shall begin with Nishan-e-Pakistan, which is the highest civil award of the country. Janab Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। आपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। आप एक करिश्माती शख्सियत के हामिल रहनुमा थे जिनके विजन ने पाकिस्तान की सियासत को नई शक्ल दी। आपकी ज़िंदगी काबिल ज़िक्र कामयाबियों से इबारत है। आपका सियासी सफ़र 1950 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर आपका दौर पाकिस्तान की जारहाना ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील का बाइस बना। तहम बहैसियत सदर पाकिस्तान और बाद अज़ां वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर एक तरक्की पसंद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए भुट्टो साहब का विजन अपने दौरे हुकूमत में नुमायाँ हुआ। आपकी क़यादत में 1973 के आइन का नफाज पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में एक अहम संग मील साबित हुआ। भुट्टो साहब की ख़ारजा पॉलिसी का एजेंडा भी यकसा मौसर रहा। आपका मकसद पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में एक रहनुमा और तीसरी दुनिया में यकजहती के अलमबरदार के तौर पर मुतारिफ़ करवाना था। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में आपका अहम किरदार आपकी सफारती बसीरत और आलमी कद को वाज़ह करता है। भुट्टो साहब की मिरास रोशनी के एक मीनार की हैसियत से लीडरों और शहरियों दोनों को एक हकीकी जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के हसूल के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाती है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबज़ादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। We now pass on to the order of Imtiaz. Nishan-e-Imtiaz. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid Marhoom. एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद ने 1992 में मकामी सतह पर ख़ुद इनसारी के असूल के लिए एक साइंसी इदारे के क़याम का तस्वुर पेश किया। वसी तर हम आहंगी के ज़रिए आपने पाकिस्तान के एक अहम प्रोग्राम के आगाज़ में बुनियादी किरदार अदा किया। कामिल यकीन, अंतक काविशों, ईमानदारी और अपनी इल्मी सलाहियतों की बदौलत आपने महदूद वसाइल और दरपेश रुकावटों के बावजूद इस मंसूबे को पाया तकमील तक भी पहुँचाया। आप अपनी रिटायरमेंट से वफ़ात तक तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर काम और समाजी खदमात अंजाम देते रहे। इंजीनियरिंग, एरोस्पेस के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को निशान इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी बेवा मोहतरमा नौरीन शाहिद वसूल करेंगी। निशान खिदमत जनाब सुल्तान अली अलाना। जनाब सुल्तान अली अलाना फ़िल वक्त हबीब बैंक लिमिटेड के चेयरमैन और आगा खान फ़ंड बराए इक़्तिसादी तरक्की के डायरेक्टर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। साल 2000 में हुकूमत पाकिस्तान के साथ आपके इश्तराक से पहले माइक्रो फाइनेंस बैंक का क़याम अमल में आया और आप उसके पहले चेयरमैन नामज़द हुए। आपने पाकिस्तान की जानिब से फ़ैटफ ज़वाबित की तामील के हवाले से अहम किरदार अदा किया, जिसे मालियाती माहिरीन की जानिब से सराहा गया। आपका किरदार पाकिस्तानी मालियाती मंजरनामे को तश्कील देने में बहुत अहम रहा है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सुल्तान अली अलाना को निशान खिदमत का एज़ाज़ अता किया है।
ہلال شجاعت ایس پی محمد اعجاز خان شہید، ایس پی محمد اعجاز خان شہید کی زندگی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور مثالی کارکردگی سے عبارت ہے۔ 27 فروری 2024 کی رات 1 بجے آپ کو اطلاع ملی کہ 2 خطرناک دہشت گرد جن کے سر کی قیمت 70 لاکھ اور 50 لاکھ روپے تھی گنڈیال خیل کے جنگل میں موجود ہیں۔ آپ بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ پہنچے۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں آپ پر دستی بموں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے، مگر اس مقابلے میں دونوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایس پی محمد اعجاز خان شہید کو ہلال شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیٹی محترمہ خدیجہ اعجاز وصول کریں گی۔ ڈی ایس پی علامہ اقبال شہید، 7 اگست 2020 کی صبح تقریباً 9 بجے ڈی ایس پی علامہ اقبال کو ایک اشتہاری مجرم کے گھر پر موجودگی کی خبر ملی۔ آپ نے اطلاع ملتے ہی پولیس پارٹی کے ہمراہ اس کے گھر پر چھاپہ مارا۔ آپ نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجرم سے بندوق چھیننے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ کو گولی لگی اور آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے، تاہم مجرم کو اس کے آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈی ایس پی علامہ اقبال شہید کو ہلال شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ سائمہ وہاب وصول کریں گی۔ ڈی ایس پی سردار حسین شہید، کانسٹیبل جہاں زیب شہید، کانسٹیبل ارشاد، 13 جنوری 2023 کی سرد رات میں نامعلوم شرپسندوں نے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ سربند پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ حملے کی اطلاع فوری طور پر اعلیٰ افسران اور کنٹرول روم تک پہنچائی گئی۔ اس اطلاع کے موصول ہوتے ہی ڈی ایس پی سردار حسین اور کانسٹیبل ارشاد اور کانسٹیبل جہاں زیب کے ساتھ اس پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوئے۔ پولیس فورس اور دہشت گردوں کے مابین کم و بیش 1.5 گھنٹہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ فائرنگ کے رکنے کے بعد معلوم ہوا کہ کانسٹیبل ارشاد جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ ڈی ایس پی سردار حسین اور کانسٹیبل جہاں زیب شدید زخمی ہیں۔ دونوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شجاعت کے شعبے میں غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تینوں شہداء کو ہلال شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈی ایس پی سردار حسین کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب احمد سردار وصول کریں گے۔ کانسٹیبل جہاں زیب کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب محمد سدیس وصول کریں گے۔ کانسٹیبل ارشاد کا اعزاز آپ کے بیٹے محمد سدیس وصول کریں گے۔ ان کا نام بھی محمد سدیس ہے۔ ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان آفریدی شہید، 25 جولائی 2023 کو شام 4:30 بجے ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان آفریدی کو ایک مسجد میں مشکوک سرگرمی کی اطلاع ملی، جس پر آپ نے فوری ایکشن کیا۔ آپ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے مسجد میں اکیلے داخل ہوئے۔ صورتحال کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر خودکش حملہ آور نے اپنی خودکش جیکٹ کو دھماکے سے اڑا دیا۔
آپ بھی اس دھماکے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے اور مسجد بھی زمین بوس ہو گئی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایس ایچ او عدنان آفریدی شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب فضل اکبر وصول کریں گے۔ ایس آئی تیمور شہزاد شہید۔ سب انسپکٹر تیمور شہزاد نے کراچی پولیس اسٹیشن پر دھاوا بولنے والے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا۔ ٹیم لیڈر ہونے کے ناطے آپ دہشت گردوں کے ساتھ برسر پیکار رہے اور ایک دہشت گرد کو زخمی بھی کیا۔ ایک دہشت گرد نے خود کش جیکٹ سے اڑا دیا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے اور جسم پر زخم آئے، مگر آپ نے ثابت قدمی سے دہشت گردوں کا مقابلہ جاری رکھا۔ دریں اثنا ایک گولی آپ کے ماتھے پر لگی اور آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایس آئی تیمور شہزاد شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ نبیلہ رؤف وصول کریں گی۔ لائٹ ہیڈ کانسٹیبل محمد فاروق شہید۔ 30 جولائی 2023 کو لائٹ ہیڈ کانسٹیبل محمد فاروق اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ معمول کے گشت پر تھے۔ 2 موٹر سائیکل سوار جوانوں کو مشکوک تصور کرتے ہوئے آپ نے ان کا پیچھا کیا۔ نتیجتاً ان جوانوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے فائرنگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر معمولی بہادری سے ایک دہشت گرد کو حراست میں لینے کی کوشش کی۔ ہاتھا پائی کے دوران دونوں 8 فٹ گہری نہر میں جا گرے۔ آپ پہلے ہی فائرنگ سے زخمی ہو چکے تھے۔ آپ کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لائٹ ہیڈ کانسٹیبل محمد فاروق شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے داماد جناب عمران وصول کریں گے۔ سپاہی محمد آصف شہید۔ بائیس اپریل 2023 کو سپاہی محمد آصف نے نارتھ ناظم آباد میں 2 مسلح ڈاکوؤں کو بندوق کی نوک پر قیمتی اشیاء چھینتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے انتہائی مستعدی سے ایک ڈاکو کو پیچھے سے پکڑ لیا، جبکہ دوسرے نے آپ پر 2 گولیاں چلائیں، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو فوری قریبی ہسپتال لے جایا گیا، مگر آپ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی محمد آصف شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب غلام مصطفیٰ وصول کریں گے۔ جناب اللہ رکھیو نندوانی۔ جناب اللہ رکھیو نندوانی ایک پرائمری اسکول کے استاد تھے۔ آپ نے ضلع کشمور کند کوٹ کے پسماندہ علاقوں کے سینکڑوں طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آپ نے قتل کی دھمکیوں کے باوجود اپنے پیشے سے انتہائی لگن کا مظاہرہ کیا اور طلباء کو پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کو 18 مارچ 2024
کو दिन दहाड़े बदनाम ज़माना मुजरमों ने शहीद कर दिया। आपने अपनी जान तो दे दी मगर मुल्क व कौम के लिए एक मिसाल और उम्मीद की एक किरण छोड़ गए। शुजाअत के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अल्लाह रखियो नंदवानी मरहूम को हिलाले शुजाअत बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया। आपका एज़ाज़ आपकी बेवा मोहतरमा आयशा खातून वसूल करेंगी। We move on to the order of Hilal-e-Imtiaz. Janab Dr. Sayyid Tawqir Hussain Shah. जनाब डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह की अवलीन पहचान एक इंतहाई काबिल और दयानतदार सिविल सर्वेंट के तौर पर है। सिविल सर्विस में आपका शानदार करियर 35 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित है, जिसमें आपने अवामी खिदमत, इंतज़ामी अमूर, इंसानी हकूक़, ख़ास तौर पर ख़वातीन और मज़दूरों के हकूक़, तजारत और तर्ज़ हुकूमत और तरक्याती इमदाद के शोबों में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। इन खिदमात का दायरा कार न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी फैला हुआ है। आपने सूबाई और वफाकी हुकूमत के अलावा 5 बैनुल-अक़वामी तरक्याती अदारों और सिविल सोसाइटी के लिए भी नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। आपने मई 2022 से नवंबर 2023 तक शदीद मुआशी बहरान के दौरान 2 वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन में बतौर पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपने पाकिस्तान के लिए $40 बिलियन की सरमायाकारी पर मुश्तमिल एक तवील मुद्दती हिकमत अमली मंजूर करवाने में बुनियादी किरदार अदा किया। आपने WTO में पाकिस्तान की 3 साल 2015 से 2018 तक नुमाइंदगी की। आपको WTO की खसूसी कमेटी बराए तजारत और माहौलियात का मुतफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस दौरान आपने आलमी तजारती तनाज़े में पाकिस्तान का मौसर दिफा किया और WTO में $100 मिलियन मालियत की पाकिस्तानी बरामदात को गैर मुनसिफाना तजारती पाबंदियों से महफूज रखने में कामयाबी हासिल की। मज़ीद बराम बैनुल-अक़वामी तजारती कवानीन में आपकी महारत के एतराफ़ में WTO ने आपको 23 ममालिक के दरमियान जारी मशहूर आलमी स्टील और एल्यूमिनियम तजारती तनाज़े में सालिस मुकर्रर किया, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सिविल सर्विस के लिए एक मुनफरिद एज़ाज़ है। लेकिन आपकी सबसे नुमायाँ और हमेशा रह जाने वाली खिदमत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दफ़ा 174A का इजाफ़ा है। ये कानूनी तरमीम ख़वातीन के ख़िलाफ़ चूल्हे की आग से झुलसने के वाक़यात को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार साबित हुई। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को हिलाल-ए-इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा। मोहम्मद खुरम आगा अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत से कलीदी ओहदों पर फाइज रहे हैं। बतौर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आपने 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद आइंदा सैलाब की रोकथाम के लिए कई तरक्याती मनसूबे पायत तकमील तक पहुँचाए। आपने इलाके में सकाफ़त और सियाहत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी मकामात की बहाली के मनसूबे भी शुरू किए। बतौर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान आपने दूर दराज इलाकों में भी रसद की फ़राहमी मुमकिन बनाई। बतौर चेयरमैन NHA आपने दिन रात की तगदो से 2022 के सैलाब के दौरान मुल्क भर की कौमी शाहराहों को मुकम्मल तौर पर खुला रखा।
آپ فی الوقت بطور سیکرٹری وزارت داخلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین رابطے اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملیوں کی تشکیل جیسے عام فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب علی حیدر گیلانی۔ جناب علی حیدر گیلانی کو 2013 میں اپنے پہلے الیکشن سے 2 دن قبل دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے اغوا کر لیا۔ 3 سال تک آپ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، جس کے بعد آپ کو افغانستان سے ایک فوجی آپریشن کے ذریعے بازیاب کروا لیا گیا۔ اس قید سے رہائی کے بعد سے آپ ملک بھر کے نوجوانوں میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب علی حیدر گیلانی کی کہانی آپ کے غیر معمولی عزم و ہمت، جرأت اور جمہوری اقدار کے ساتھ آپ کی غیر متزلزل وابستگی کا مکمل اظہار کرتی ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی حیدر گیلانی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب حسین داؤد۔ جناب حسین داؤد ایک بلند پایہ سرمایہ کار اور انسان دوست شخصیت ہیں۔ آپ نے غیر ملکی زر مبادلہ کی سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بطور چیئرمین داؤد فاؤنڈیشن آپ نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب جیسی آفات کے دوران انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران آپ نے 1 ارب روپے کی امداد بھی فراہم کی۔ انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حسین داؤد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب خواجہ انور مجید۔ جناب خواجہ انور مجید پاکستان میں بند یونٹس کی بحالی کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان یونٹس کی بحالی کے ذریعے آپ نے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے ہیں اور ان کے معیار زندگی میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ پاکستان کے نمایاں صنعتی اور کاروباری گروپس میں شامل ہیں۔ آپ خطے میں زرعی ترقی، کسانوں کی امداد اور متعدد فلاحی سرگرمیوں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے خواجہ انور مجید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के बानी और चेयरमैन हैं, जहां रोज़ाना 600 से ज़ायद मरीज़ों के इलाज के साथ साथ उनके अहल खाना को मुफ्त रिहाइश और खाना भी फराहम किया जाता है। आपने अपने 40 साल करियर में कैंसर के इलाज के सस्ते और मौसर तरीके मुतारिफ़ करवाने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। आपने 80 कौमी और बैनुल अक़वामी क्लिनिकल ट्रायल्स में भी अहम किरदार अदा किया है। तिब के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब डॉक्टर ज़रियाब सेटना। जनाब डॉक्टर ज़रियाब सेटना पाकिस्तान में ज़िचगी, अमराज़ निस्वां और बांझपन के शोबे में 30 साल तजुर्बा रखते हैं। आप फ़िल वक्त लेडी डफरिन हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरटेंडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी ज़ेर निगरानी ये हस्पताल ख़वातीन को उनके समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र से क़तः नज़र मुफ्त या रियायती नरखों पर तबी इलाज फ़राहम करता है। आप अपनी ज़ाती काविशों से हस्पताल के लिए फ़ंड भी इकट्ठा करते हैं, जो कि हस्पताल की बेहतरी और मरीज़ों के इलाज पर इस्तेमाल होता है। तिब के शोबे में आपकी गरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब डॉक्टर ज़रियाब सेटना को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब जावेद जब्बार। जनाब जावेद जब्बार इश्तहारात, मीडिया और इंफॉर्मेशन, दस्तावेज़ी और कमर्शल फिल्म साजी, सियासी और पार्लिमानी अमूर, माहौलियात और तालीम के शोबों में नुमायाँ कारनामों की बिना पर जाने जाते हैं। आप वफाकी काबीना में 3 मुख्तलिफ अदवार में अपनी खदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। 1973 में मोहनजोदाड़ो और 1971 के तनाजुर में आपकी लिखी हुई दस्तावेज़ी फ़िल्मों ने मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। आपकी लिखी हुई फ़िल्म रामचंद पाकिस्तानी को 2008 में बेहतरीन पाकिस्तानी फ़िल्म के एज़ाज़ से भी नवाजा गया। अदब राइटिंग के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जावेद जब्बार को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। मोहतरमा सादिया राशिद। मोहतरमा सादिया राशिद को हकीम मोहम्मद सईद के बाद हमदर्द पाकिस्तान की सरबराही के लिए मुंतखब किया गया। आप हमदर्द यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर होने के साथ साथ ज़रूरतमंदों के लिए फलाही मंसूबों का इनेकाद भी करती हैं। आप मुतअद्दिद इल्मी जरीदों के ज़रिए आइंदा नस्ल की बेहतरीन तरबियत भी कर रही हैं।
آپ کی علمی اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں جاپان کی جانب سے آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سعدیہ راشد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عامر حفیظ ابراہیم، جیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کے چیئرمین کی حیثیت سے جناب عامر حفیظ ابراہیم نے انتھک محنت کی ہے۔ آپ کی قیادت میں ڈیجیٹل اور فائنینشیل خدمات میں نمایاں توسیع ہوئی، جس سے ملک بھر میں افراد اور کاروباری ادارے خصوصاً خواتین اور پسماندہ طبقات با اختیار ہوئے۔ کاروبار سے ہٹ کر بھی آپ تعلیم اور صنعت کے درمیان خلا کو پر کرنے کے حامی رہے تاکہ نوجوان پاکستانیوں کو ڈیجیٹل دنیا میں ترقی کے لیے ضروری مواقع اور مہارات حاصل ہو سکے۔ مزید برآں کووڈ-19 کے دوران آپ نے پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے قیادت کا مظاہرہ کیا اور سب سے زیادہ ضرورت کے وسائل اور امداد کو متحرک کیا۔ سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عامر حفیظ ابراہیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمی انجینئر، جناب جمی انجینئر ایک مشہور آرٹسٹ اور انسان دوست شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پینٹنگز اور خطاطی کی بدولت بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنائی۔ آپ نے صوفی بزرگ برکت علی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی فن اور سماجی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ معذور افراد اور یتیموں کے لیے 260 آگاہی مہمات میں پیش رہے ہیں۔ ثقافت اور سماجی ترقی میں آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمی انجینئر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عمر فاروق، جناب عمر فاروق فی الوقت جمہوریہ لائبیریا کے ایمبیسڈر ایٹ لارج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ مشرق وسطیٰ، افریقہ اور پاکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انرجی اور ریل اسٹیٹ کے شعبوں میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ ابوظہبی ڈرائی پورٹس کے زیر انتظام معاہدوں کے ذریعے کراچی پورٹ کی توسیع کے منصوبے میں آپ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمر فاروق کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
जनाब डॉक्टर नवीद शिरवानी। जनाब डॉक्टर नवीद शिरवानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एक मुमताज़ रहनुमा और मुअज्जिद हैं। आपने 15 से ज़ायद सेमीकंडक्टर कंपनियों की बुनियाद रखी या इन्हें इश्तराक से कायम किया। इन कंपनियों की मजबूरी मालियत 78 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी है। आपकी काविशों ने मुल्क की टेक्नोलॉजी के मंजरनामे को नुमायां तौर पर वुसअत दी। आपकी कोशिशों से सऊदी अरब, अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन $20 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी मुमकिन हुई। आपकी काबिलियत और जिद्दत पसंदी के एतराफ़ में 2019 में आपको सितारा कायद आज़म से भी नवाजा जा चुका है। खिदमात पाकिस्तान के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब डॉक्टर नवीद शिरवानी को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। We move on to the order of Sitara-e-Shujaat. Captain Retired Hamza Anjum. जनवरी 2024 को दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ मच टाउन पर हमला कर दिया। FC हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में दाखिले पर शदीद मज़ामत के बाद उन्होंने अपना रुख असिस्टेंट कमिश्नर मच के घर की जानिब कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड हमजा अंजुम ने अपनी टीम के हमरा जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों के गिरोह को 7 घंटे तक रोके रखा। इस कार्रवाई के नतीजे में माजिद ब्रिगेड के 10 आला तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी मारे गए। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड हमजा अंजुम को सितारा-ए-शुजात का एज़ाज़ अता किया है। जनाब मलिक सब्ज़ अली शहीद। जनाब मलिक सब्ज़ अली का ताल्लुक़ ज़िला बाजौड़ के शहज़ादा खेल कबीले के एक बहादुर और जुर्रतमंद ख़ानदान से था। एक सच्चे मुहब्बे वतन के तौर पर आपने इलाके में अमन के नफाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मस्बत तासर को उजागर करने में एक फ़ाल किरदार अदा किया। आपकी इन्हीं काविशों ने बहुत से मुल्क दुश्मन अनासर को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। 22 नवंबर 2023 को आप अपनी गाड़ी के करीबी नस्ब किए हुए IED के धमाके के नतीजे में शहीद हो गए। शुजात के शोबे में आपकी बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मलिक सब्ज़ अली शहीद को सितारा-ए-शुजात बाद शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी बेवा मोहतरमा बादशाह जहां वसूल करेंगी। The Order of Sitara Imtiaz. जनाब मोहम्मद समीउर रहमान। जनाब मोहम्मद समीउर रहमान ने मराकश में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में कलीदी किरदार अदा किया। आपकी कारोबारी बसीरत, मराकशी सकाफ़त की गहरी सूझबूझ और अरबी ज़ुबान पर महारत ने आपको इक़्तिदार की राहदारियों तक रसाई फ़राहम की। आप एक बेहतरीन ज़ाती रवाबित ने दोनों मुल्कों
के माबैन सिक्योरिटी ताउन की बुनियाद रखी। आपके ताउन की बदौलत ही गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियों को जबरी मुल्क बदरी की बजाय इज़्ज़त के साथ वतन वापस भेजना मुमकिन हुआ। खिदमात पाकिस्तान के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद समीउर रहमान को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। जनाब अहमद इसहाक जहांगीर। जनाब अहमद इसहाक जहांगीर ने पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और साइबर ख़तरात से निपटने में अहम किरदार अदा किया। आपने तमाम मुतल्लिका शराकतदारों के साथ मिलकर कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी की हिकमत अमली के नफाज में कुलीदी किरदार अदा किया। आप सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ज़रिए फैलाए जाने वाले समाजी इंतशार की रोकथाम के लिए कोशा रहे और अपनी माहिराना बसीरत की बदौलत कौमी सलामती के मुतअद्दिद अमूर में भरपूर किरदार अदा किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अहमद इसहाक जहांगीर को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली। जनाब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली फ़िल वक्त पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान की पहली तेज़ रफ्तार ब्रीडिंग सहूलतगाह के क़याम की क़यादत की, जिसकी बदौलत मुख्तलिफ़ अनवाह की अजनास की तैयारी में नुमायाँ तेज़ी आई। आपके ज़ेर क़यादत वायरस से पाक आलू और ज़्यादा पैदावार और मौसमियाती लचक जैसे खसाइस की हामिल चावल, गंदम, अंगूर और केले की नई इकसाम पर कामयाब तजर्बात हुए। ये तमाम कामयाबियाँ मुल्क में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपकी खिदमात का अहाता करती हैं। आपको कोरिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में आला तरीन सदारती एज़ाज़ से भी नवाजा जा चुका है। साइंस ज़राअत के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब इरफान नवाज़ मेमन। जनाब इरफान नवाज़ मेमन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर कोयटा और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी समेत कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। बतौर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आपने अवामी खिदमत से गैर मामूली वाबस्तगी का सबूत देते हुए अपने फ़राइज़ को दानिशमंदी से निभाया, अनथक मेहनत की और निज़ाम में मस्बत तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाईं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इरफान नवाज़ मेमन को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब सरदार मोहम्मद आफ्ताब अहमद ख़ान वट्टू। जनाब सरदार मोहम्मद आफ्ताब अहमद ख़ान वट्टू जहांगीराबाद कैटल फार्म की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो कि साहिवाल नस्ल की गाय के हवाले से पहचाना जाता है। 1915 से कायम शुदा ये फार्म
تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی زیر قیادت اس فارم کے جانور قومی اور عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار جناب سردار آفتاب وٹو نے ساہیوال نسل کے تحفظ اور اس کی افزائش کے معیار کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے فارم سے اب تک تقریباً 15,000 مویشی بیرون ملک برآمد کیے جا چکے ہیں۔ سائنس لائف سٹاک کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سردار محمد آفتاب احمد خان وٹو کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور۔ جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور ایک ممتاز سول سرونٹ ہیں جنہوں نے وفاقی حکومت میں متعدد اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ بطور چیف کمشنر انڈین ریونیو راولپنڈی اور اس سے قبل لاہور، آپ نے اپنے طے شدہ اہداف سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی اور ٹیکس جمع کیا۔ اس طرح آپ نے آٹو ایس ایم ای وی اور موبائل فون سے متعلق پالیسیوں کے مسودوں کی تیاری اور اطلاق میں اہم کردار ادا کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ میں بھی آپ کا کردار نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر حامد عتیق سرور کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب علی سلیمان حبیب مرحوم۔ جناب علی سلیمان حبیب ایک جہاندیدہ اور انسان دوست شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی کاوشوں سے کم وسائل رکھنے والے بچوں کے لیے معیاری تعلیم کو ممکن بنایا۔ آپ نے متعدد ہسپتالوں کو بھی مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ غریب مریضوں کو معیاری علاج فراہم کر سکیں۔ آپ نے میڈ ان پاکستان منصوبے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور کئی وزرائے اعظم کو مقامی صنعت اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے مفید مشورے دیے۔ آپ کی خدمت خلق کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی سلیمان حبیب مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب میکائل حبیب وصول کریں گے۔ جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان۔ جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے پاکستان کے ڈیجیٹل دفاع کو مضبوط کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ دونوں نے بچوں کے جنسی استحصال، دہشت گردی، مالی دھوکہ دہی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی خلاف ورزیوں جیسے عام شعبوں میں خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ منظم سائبر کرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دونوں نے ایسی پالیسیوں کا نفاذ کیا جس سے عوام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ ملا اور سائبر کرائم رپورٹنگ آسان ہو گئی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ دونوں کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار الدین سید اور جناب ایاز خان کو ستارہ امتیاز کے اعزازات سے عطا کیا۔ جناب وقار الدین سید۔
जनाब अयाज खान, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक को जब 40 साल की उम्र में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज पेशावर का वाइस चांसलर तैनात किया गया तो आप पाकिस्तान की तारीख़ के कम उम्र तरीन वाइस चांसलर बन गए। आपकी क़यादत में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता 4 सालों में तर्ज़ हुक्मरानी, माली इस्तेहकाम, तालीम मयार और रिसर्च के मैदान में बेमिसाल तरक्की हासिल की है। आपकी काविशों से यूनिवर्सिटी को 5 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद की फराहमी मुमकिन हुई। आपको हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से बेहतरीन रिसर्चर और बेहतरीन उस्ताद के एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। सेहत के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब इम्तियाज़ हुसैन, जनाब इम्तियाज़ हुसैन एक साहब बसीरत कारोबारी शख्सियत है। आपकी क़यादत में इम्तियाज़ एक छोटे से करियाना स्टोर से एक कौमी सतह की रिटेल चेन बन गया, जिससे मुल्क के 4 सूबों में 31 स्टोर्स हैं। आपने रिटेल इंडस्ट्री में जिद्दत अंगेज़ तसव्वुरात मुतारिफ़ करवाए और उम्दगी के नए मेयार कायम किए। आपकी जिद्दत पसंदी की बदौलत हज़ारों अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम हुए। 2024 में आप पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इनफरादी टैक्स दहिंदा के तौर पर मंजर आम पर आए। खदमात आमा हाइस्ट टैक्स पेयर के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इम्तियाज़ हुसैन को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब जमील अहमद, जनाब जमील अहमद तकरीबन 3 दहाइयों से काबीना डिवीज़न में गिरां कदर अवामी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपको अपने काम में महारत की बिना पर बेहद इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आप इस इब्तदाई टीम का हिस्सा भी हैं कि जिसने ई फाइलिंग सिस्टम का इतलाक़ किया। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के दौरान आपने अवामी खिदमत में हिस्सा लेकर अपने बेलौस अज़्म व हिम्मत का सबूत दिया। खदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जमील अहमद को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब सैयद अज़हर हसनैन आब्दी, जनाब सैयद अज़हर हसनैन आब्दी एक मुमताज़ माहिर तालीम और करियर काउंसलर हैं। आप
मुल्क भर के हज़ारों तलबा को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स हासिल करने में रहनुमाई फ़राहम करते हैं, जिससे इन्हें आलमी मयार की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के मौक़े मिलते हैं। आप पाकिस्तान आर्मी के तालीमी मुशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आपकी खिदमत के एतराफ़ में आपको तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। तालीम के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सैयद अज़हर हुसैन आबदी को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब ज़फ़र वक़ार ताज। जनाब ज़फ़र वक़ार ताज ने जदीद मौसीकी और दिल गिरफ्ता अशार के ज़रिए शीना शायरी को हयात जावदा अता की है। आपको अपने 4 शेरी मजमूओं की बदौलत चंद कम उम्र तरीन शोरा में गिरदाना जाता है। आपकी मौसीकी को न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि अंदरूने और बैरून मुल्क वज़ीराई हासिल है। आपके कई गाने और धुनें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में दोबारा गाए जा चुके हैं। अदब शायरी के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब ज़फ़र वक़ार ताज को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद हुसैन उर्फ मुराद सदपारा मरहूम। जनाब मोहम्मद हुसैन उर्फ मुराद सदपारा एक अजीम पाकिस्तानी कोहपैमा थे। आपकी वजह शोहरत वो पेचीदा मुहिम्मात थीं कि जिनमें आप ख़तरनाक बुलंदियों पर फंसे हुए साथी कोहपैमाओं की लाशें वापस लाए, K2 की चोटी पर अपनी कमीज़ उतारना और 2023 में बग़ैर इजाफी ऑक्सीजन लिए 6 दिनों में दोबारा नांगा पर्बत जैसे ख़तरनाक पहाड़ सर करना आपकी गैर मामूली जिस्मानी क़ुव्वत और नाकाबिल तस्ख़ीर क़ुव्वत इरादी का मुँह बोलता सबूत है। खेल कोहपैमाई के शोबे में आपकी गैर मामूली कारकर्दगी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद हुसैन उर्फ मुराद सदपारा मरहूम को सितारा इम्तियाज़ बाद वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी बेवा मोहतरमा ज़ीनत बीबी वसूल करेंगी। जनाब बहरोज़ हुसैन बलोच। जनाब बहरोज़ हुसैन बलोच उर्फ मीर बहरोज़ रेगी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। आपकी अनथक कोशिशों से सूडान में झड़पों में फंसे हुए 1047 पाकिस्तानियों का अनखला मुमकिन हुआ। इन पसमानदा हाल पाकिस्तानियों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। महदूद वसाइल के बावजूद ये कामयाबी आपकी इंसान दोस्ती, कायदाना सलाहियतों और वसी तजर्बे की अक्कासी है। समाजी खदमत के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बहरोज़ हुसैन बलोच को सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है।
मोहतरमा सना हाशवानी और मोहतरमा सफ़ेनाज मुनीर। मोहतरमा सना हाशवानी और मोहतरमा सफ़ेनाज मुनीर ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए 1989 में सना सफ़ेनाज ब्रांड की बुनियाद रखी। ये कारोबार घरेलू सतह से शुरू हुआ, अब मुल्क भर में 38 स्टोर्स पर फैल चुका है। इन स्टोर्स में 50% से ज़ायद ख़वातीन अपना रोज़गार कमाती हैं। आप दोनों ने कारोबार के साथ साथ फलाही कामों पर भी मसावी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। डाउन सिंड्रोम और कैंसर जैसी बीमारियों से मुताल्लिक आगाही और मुतअद्दिद NGOs के साथ शराकतदारी आप दोनों की इंसान दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। समाजी खदमात के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आप दोनों को सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ात अता किए हैं। मोहतरमा सना हाशवानी। मोहतरमा सफ़ेनाज मुनीर। We move to the President's pride of performance. Janab Naveed Ahmed Fareed Bhatti. जनाब नवीद अहमद फरीद भट्टी ने अपनी मेहनत और जिद्दत पसंदी से ख़ताती के शोबे में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। आपके फ़न पारे 80 अनफरादी और 48 इज्तमाही नुमाइशों में पजीराई हासिल कर चुके हैं। आपने एक मुनफरिद अंदाज़ ख़त माही मुतारिफ़ करवाया जो आपकी तख्लीकी सलाहियत और महारत का मुँह बोलता सबूत है। आपके फ़न पारे वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, मुतअद्दिद वज़ारतों और अहम सरकारी और अस्करी इदारों की ज़ीनत बन चुके हैं। आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने पाकिस्तान और बैरून मुल्क 200 से ज़ायद मसाजिद को अपने फ़न ख़ताती से आरास्ता किया है। फ़न ख़ताती के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नवीद अहमद फ़रीद भट्टी को सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। मोहतरमा अनिका बानो। मोहतरमा अनिका बानो ज़िला गांचे बल्तिस्तान की एक पुरअज़्म मुअल्लिमा हैं। 2006 में जब आपके यहाँ एक समात से महरूम बेटी की वलादत हुई तो इस आजमाइश से नबर आज़मा होने के लिए आपने इशारों की ज़ुबान की तरबियत और बहरे बच्चों की तालीम में महारत हासिल की। आपने ये तरबियत सिर्फ़ अपने तक महदूद न रखी बल्कि इसी तर्ज़ के बच्चों की तालीम के लिए स्कर्दू में एक स्कूल कायम किया है। अपने शौहर के शाना बशाना आपने एक NGO कायम की और समाज से महरूम बच्चों की शनाख्त और मदद के लिए घर घर मुहिम का आगाज़ किया। आपसे तालीम याफ्ता बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने काम की नुमाइश कर चुके हैं। तालीम के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा अनिका बानो को सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है।
जनाब बरकत शाह, जनाब हेडमास्टर रिटायर्ड बरकत शाह वादी एस्तोर के इलाके दशकन के एक साहब बसीरत मुअल्लम हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की 4 दिहाइयाँ इस दूर दराज इलाके के मकीनों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में वक्फ़ कर दी। आपने महदूद वसाइल और कम तालीमी आगही के माहौल में बच्चों और उनके वालदैन को तालीम हासिल करने पर कायल किया। आपकी बेपायां काविशों और अनथक जुस्तजू से लड़कों और लड़कियों के अलहदा स्कूल का क़याम मुमकिन हुआ। आपसे तालीम हासिल करके सैकड़ों तलबा आज मुल्क भर के मुतअद्दिद शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बरकत शाह को सरदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। We move to the Order of Sitara-e-Qaid-e-Azam. Mr. Haider Kurbanov. Mr. Haider Kurbanov earned his master's degree in Tajik and Urdu languages in 1986 and joined the Faculty of Oriental Languages at the Tajik National University in 1995. His passion for literature and culture, evident since his student days, culminated in a PhD in 2015 on the life and works of Hafiz Jalandhari, the renowned Pakistani poet and author of Pakistan's national anthem. With over 140 publications, Mr. Kurbanov has explored the works of Allama Iqbal, Hazrat Sultan Bahu, and other Urdu and Persian poets. As the head of the Urdu department in charge of Pakistan Study Center at the Tajik National University, he has authored 2 books, Urdu Phonetics and Urdu Grammar for Tajik Students. A founding member of the Pakistan-Tajikistan Friendship Society, his efforts in fostering cultural and academic ties have been widely recognized, enhancing bilateral relations and projecting the positive image of Pakistan. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Haider Kurbanov the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. Dr. Christine Schmotzer. Dr. Christine Schmotzer, a dedicated German physician, has devoted her life to treating individuals in Pakistan suffering from leprosy, tuberculosis, and various eye and skin diseases. Since 1993, she has served as the director of Rawalpindi Leprosy Hospital and in 1995 assumed the role of medical director for aid to leprosy patients. Renowned nationally and internationally for her expertise, she has been Pakistan's focal point for leprosy at the World Health Organization since 1999. Dr. Schmotzer introduced the innovative Skin Camps project, offering free examinations in leprosy-affected regions to facilitate early diagnosis and treatment. Her commitment to capacity building is evident through the annual training of approximately 100 postgraduate dermatology trainees. Beyond her medical endeavors, she led significant relief efforts in the Hazara division following the 2005 earthquake, as well as during the 2010 and 2022 floods, benefiting over 100,000 people. Dr. Schmotzer's selfless service continues to impact Pakistan's healthcare landscape profoundly.
In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Dr. Christine Schmatzer the award of Sitara-e-Qaid-e-Azam. The Order of Tamgha-e-Pakistan. Mr. Agostino da Pulenza. Mr. Agostino da Pulenza, an internationally recognized expert in high-altitude mountaineering and search and rescue, has led numerous expeditions to the world's highest peaks, including 5 to K2. His mountaineering journey began at the age of 19, inspired by his family's legacy, including his cousin, the legendary Walter Bonatti. He ascended K2's North Ridge in 1983 and later summited Gasherbrum 1 and 2. His organization, EV K2 CNR, has contributed significantly to Pakistan's mountaineering landscape through training programs for high-altitude porters and environmental initiatives like the Glacier Cleanup Campaign in Gilgit-Baltistan. In 2024, Mr. Agostino da Pulenza planned an all-female Pakistani-Italian expedition. His work has also advanced climate research, documenting over 13,000 glaciers in Pakistan. Honored as a Knight of the Order of Sporting Merit in Italy, his publications include K2, the North Edge, and Everest K2 Dream Mountains. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Agostino da Pulenza the award of Tamgha-e-Pakistan. Professor Valeria Piacentini. Professor Dr. Valeria Piacentini, a distinguished researcher, academic, and archaeologist, has contributed significantly to Pakistan's cultural heritage, particularly in preserving Lok Virsa. She has actively participated in international conferences, including the 1994 Artisans at Work conference in Islamabad, where she presented her work on nature and decorative motifs in Islamic arts. Professor Piacentini has collaborated with the Islamic Research Institute in Islamabad, delivering lectures and facilitating a memorandum of understanding between the Institute and the Catholic University of Milan. Her archaeological work spans Balochistan's Mekran and Kharan regions and Bambor in Sindh. Her publications, including traces of early Muslim presence in Mekran and studies on Sindh, have deepened the understanding of Pakistan's historical and cultural landscape. Her multidisciplinary research has fostered interfaith harmony and strengthened Pakistan-Italy relations. In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Professor Valeria Piacentini the award of Tamgha-e-Pakistan. The Order of Tamgha-e-Imtiaz. Janab Sayyid Shakil Shah. जनाब सैयद शकील शाह ने बतौर डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद खतूत पर इस्तवार किया।
اور اس کی ڈیجیٹلائزیشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ڈلیوری یونٹ کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو 2019 سے 2022 تک کیرک انسٹیٹیوٹ میں بطور ڈائریکٹر پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا، جہاں آپ کی توجہ خطے میں تجارت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے باہمی رابطے پر مرکوز رہی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید شکیل شاہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اشد جواد۔ جناب اشد جواد پاکستان کسٹم سروس کے ایک افسر کے طور پر محصولات کی وصولی کو بڑھانے اور بین الاقوامی تجارت میں سہولت کاری کی کوششوں کو تیز کرنے کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ٹیکس پالیسی میں مہارت کی بنا پر کسٹمز کے عمل کو خود کار بنانے اور رسک میں کمی لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اشد جواد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب امین محمد لاکھانی۔ جناب امین محمد لاکھانی نے گزشتہ 35 سالوں میں سنگاپور کے اعزازی کونسل جنرل کے طور پر دونوں ممالک کے مابین تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اقتصادی، ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں سمیت کئی شعبوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ آپ کی پرعزم کوششوں سے تجارت اور کاروبار کو عروج حاصل ہوا اور پاکستان کے لیے ویزا کے اجراء میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی کاوشوں سے اب تک 2 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امین محمد لاکھانی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ پیشے کے لحاظ سے بزنس مین مگر جذبے کے لحاظ سے سماجی کارکن اور انسان دوست شخص ہیں۔ سال 2022 میں آپ نے پاکستان کے لیے 1.9 ملین امریکی ڈالر سے زائد قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا۔ آپ کا ادارہ ملک میں 10,000 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ مہتاب الدین چاولہ فاؤنڈیشن نامی فلاحی تنظیم کے تحت آپ کے سماجی کاموں میں متعدد ہسپتالوں اور NGOs کی مالی امداد، بچوں کے لیے ایک یتیم خانہ اور سول ہسپتال میں ایک لیبارٹری کا قیام بھی شامل ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ریحان مہتاب چاولہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سید جواد حسین جعفری۔
जनाब सैयद जवाद हुसैन जाफरी उर्दू, अंग्रेज़ी, गुजराती, पहाड़ी और कश्मीरी ज़ुबानों में दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप एक आदमी मानामा तहज़ीब के बानी भी हैं। 1992 में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कश्मीरी ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए कश्मीर कल्चरल एकेडमी नामी इदारा कायम करने का फ़ैसला किया, तो आपको इस इदारे का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। बाद अज़ां आप इस इदारे के चेयरमैन भी रहे। अदब शायरी के शोबे में आपकी गैर मामूली कारकर्दगी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सैयद जवाद हुसैन जाफरी को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान कमर। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान कमर नस्ट में डेटा साइंस के प्रोफेसर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। आप 200 से ज़ायद तहकीकी मुकाले शाया करवा चुके हैं और डेटा साइंस और मसनूई ज़हानत के शोबों में सबसे ज़्यादा हवाला दिए जाने वाले मुहक्किकीन में शामिल हैं। आप 5 किताबों के मुसन्निफ़ होने के साथ साथ अपनी काबिलियत की बिना पर हायर एजुकेशन कमीशन से मुतअद्दिद तहकीकी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान कमर को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मोहतरमा डॉक्टर सारा कुरैशी। मोहतरमा डॉक्टर सारा कुरैशी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कंट्रेल्स फ्री एयरक्राफ्ट इंजन तैयार कर रही हैं, जो कि हवाबाजी की सनत में इनकलाबी तब्दीली का मौजब बनेगा। इस इंजन की बदौलत दौरान परवाज़ ईंधन के अखराज से हासिल होने वाले पानी से मसनूई बारिश पैदा की जा सकेगी। आपने जहाज़ों के लिए लो नॉइज़ सुपरसोनिक इंजन भी ईजाद किया है, जिसको बैनुल अक़वामी पेटेंट भी हासिल हुए हैं। आपकी काबिलियत की बिना पर आपको दुनिया के 15 बेहतरीन एरोस्पेस प्रोफेशनल्स में भी शामिल किया गया है। खिदमात आमा के शोबे में